जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ऐसा क्या देख लिया कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई है? क्या कोई एलियन मिल गया है या किसी दूसरी दुनिया का पता मिल गया है? तो ये वो कुछ फोटोज हैं जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने भेजी हैं। एक फोटो में करीब 1000 गैलेक्सी दिख रही हैं जो यूनिवर्स के एक बहुत छोटे से हिस्से से ली गई है। तो आप इमेजिन करके देखिए इस पूरे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज होंगी। यह है एक मरते हुए तारे की फोटो। आज तक हम लोगों ने इसे सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था, आज पहली बार देख रहे हैं। और ये फोटो हमारे यूनिवर्स की सबसे पुरानी गैलेक्सी की है। तो अब आप कहेंगे कि इसमें इतना खास क्या है? तो ये इमेज 13 बिलियन ईयर्स पुरानी है। जी हाँ, हम अपने यूनिवर्स का पास्ट देख रहे हैं। अब आप कहेंगे जब ये इमेज अभी आई है तो ये 13 बिलियन ईयर्स पुरानी कैसे हो सकती है? क्या वेब टेलीस्कोप टाइम ट्रेवल कर रहा है? तो आप ऐसा कह सकते हैं, ये पास्ट में टाइम ट्रेवल ही कर रहा है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने के लिए 8.5 मिनट का समय लगता है। तो जो रोशनी या जो सूरज हम देख रहे हैं वो करीब 8.5 मिनट पुराना है, तो हम उसका पास्ट देख रहे हैं। लाइट की ट्रेवल करने की स्पीड होती है करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और जब ये लाइट वेब टेलीस्कोप के लेंस पे पड़ती है तो इमेज फॉर्म होती है। पर इस लाइट को वेब टेलीस्कोप तक पहुंचने के लिए करीब 13 बिलियन लाइट ईयर्स का समय लगा। तो अब आप कहेंगे कि ये लाइट ईयर क्या होता है? तो ये डिस्टेंस नापने का पैमाना है, लेकिन स्पेस में। जैसे हम ज़मीन पे किलोमीटर्स में डिस्टेंस नापते हैं, वैसे स्पेस में लाइट ईयर्स में डिस्टेंस नापा जाता है। अब इसके मतलब क्या हुए? कोई भी चीज़ अगर लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है तो एक साल में वो जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सबसे पुरानी गैलेक्सी का डिस्टेंस कितना होगा जो इसको 13 बिलियन लाइट ईयर्स लगे हम तक पहुंचने के लिए। तो अगर इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और हमारे एक साल में 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार सेकेंड्स होते हैं। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होता है 9 लाख 46 हजार करोड़ किलोमीटर्स। पर ये 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस है, पर वो गैलेक्सी तो 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। अब 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, तो मतलब 1300 करोड़ साल लगेंगे अगर हम लाइट की स्पीड से जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अब ये कितना होगा? तो अब हम इसको 13 बिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप ये करके देखो कि आपका कैलकुलेटर ये कैलकुलेशन कर भी रहा है, उसकी कितनी लिमिट है या नहीं, और कमेंट करके बताओ कि कितने जीरो लगेंगे इसमें। वैसे मैं आपको बता दूं, एक के पीछे करीब 23 जीरो लगाने पड़ेंगे तब ये जाके डिस्टेंस कंप्लीट होगा। इतने किलोमीटर दूर ये गैलेक्सी हमसे है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये पिक इतनी स्पेशल क्यों है और दुनिया में इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। हम अपना पास देख रहे हैं और दुनिया में अब टाइम ट्रेवल की बातें स्टार्ट हो गई हैं। और ये पिक इतनी पुरानी है कि जब पृथ्वी भी नहीं बनी थी, और अब हम इसी पृथ्वी पे बैठ के ये फोटो देख रहे हैं। पर सबसे ज़्यादा कमाल की बात तो ये है, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो फोटोज़ लेता है वो इंफ्रारेड में लेता है, और हम इंसान अपनी आंखों से इंफ्रारेड को तो देख ही नहीं सकते। तो ये फ़ोटोज़ हमें दिखाई कैसे दे रही हैं? क्या ये फ़ोटोज़ बनाई गई हैं? और ये कितनी रियल है? तो चलिए इसको स्टार्टिंग से समझते हैं। शुरुआती दौर में सारे टेलीस्कोप अर्थ पे ही होते थे, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर बहुत बड़ी बाधा था इन टेलीस्कोप और उन तारों के बीच में जिनकी फ़ोटोज़ या इमेजेस हमें लेनी थी। क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे वेपर्स होते हैं, बादल होते हैं, डस्ट होते हैं, पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से फ़ोटोज़ क्लियर नहीं मिलती थी। तो ये डिसाइड किया गया इसको हमारे स्पेस में भेजा जाए, जो पृथ्वी का रोटेशन भी करता रहेगा और फोटोज़ लेता रहेगा। तो हबल्स टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। पर इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि जिन गैलेक्सीज़ की या जिन प्लैनेट्स की हम फोटोज़ लेने की कोशिश करते हैं उनके भी आसपास बादल होते हैं जिन्हें नेबुला कहा जाता है। तो इनकी वजह से भी वो फ़ोटोज़ इतनी क्लियर नहीं थी। वैसे हमें फ़ोटोज़ तो बहुत अच्छी मिल रही थी स्पेस की, लेकिन उन बादल के पीछे क्या था वो क्लियर नहीं था। और जब नॉर्मल स्पेक्ट्रम में कोई भी टेलीस्कोप फ़ोटो लेता है तो वो सिर्फ लाइट्स की फ़ोटो लेता है, ब्राइट पार्ट की। जो डार्क पार्ट होता है, जो डार्क एरिया होता है, उसकी कोई फ़ोटो नहीं आती, वो धुंधला हो जाता है। IR की वजह से बादल की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, पर हम इंसानों को IR दिखता नहीं है। अब IR जो होता है, इंफ्रारेड जो होता है, ये हाई वेवलेंथ वाली वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स होती हैं। तो ये बादल से पेनिट्रेट करके आर पार हो जाती हैं। इसके लिए हम लोग के बादल के पीछे क्या है, हमें वो चीज़ें भी दिख जाती हैं। जो इंसानों को विजुअल स्पेक्ट्रम होता है वह 380 से 790 नैनोमीटर तक होता है, और इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ होती है वो 780 नैनोमीटर से लेके 1 मीटर के बीच में होती है। और बाद में इस IR इमेज को नॉर्मल विजुअल स्पेक्ट्रम वाली इमेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे हम इस इमेज को देख पाते हैं। वैसे सांपों को ये इमेज बिना कन्वर्ट किए ही दिख जाएगी, क्योंकि सांप IR इंफ्रारेड में देख सकते हैं। पर दिक्कत की बात ये है कि सांप हमें बताएंगे नहीं हमने क्या देखा। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने कंप्यूटर की मदद लेके इसको विजुअल रेंज में कन्वर्ट करके
विजुअल फोटोज बनाई। तो अब बात यह आती है कि कितनी एक्यूरेट है और रियलिटी के कितने करीब है। तो ये रियल जितनी ही रियल है, जैसा हम अपनी आइज से देखते वैसे ही, पर रियल में तो ये हम कभी देख ही नहीं पाते क्योंकि ये हमें विजुअल ही नहीं होती। इसे समझने के लिए वेब टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप दोनों का कंपैरिजन देखिए। ये स्पेस के एक ही पार्ट की फोटो है। एक हबल टेलीस्कोप से 2008 में ली गई थी और दूसरी वेब टेलीस्कोप से 2022 में अभी ली गई है। अब ये धुंधले बादल वाली मनमोहक तस्वीरें हबल से ली गई। बेशक ये देखने में बहुत सुंदर है, पर हमें नहीं दिख रहा कि इन बादलों के पीछे क्या है। और ये दूसरी तस्वीर IR टेक्नोलॉजी वेब टेलीस्कोप से ली गई है। ये बिल्कुल क्लियर है और हमें दिख रहा है कि गैलेक्सीज एक्चुअल में कैसी दिखती हैं। वेब टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और इसने 12 जुलाई 2022 को अपनी पहली फोटो भेजी। वेब टेलीस्कोप को बनाने की कीमत करीब 80,000 करोड़ रुपए आई है। क्या इस 80,000 करोड़ के टेलीस्कोप ने कोई एलियन ढूंढ लिया है? इस पे अगले वीडियो में बात करेंगे। आपको क्या लगता है, हमारे यूनिवर्स में एलियन के होने के चांसेस कितने % है? कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।